मां के सामने उसके बच्चे को किसी ने थप्पड़ मारा, लेकिन उस कमरे में कोई था ही नहीं। यह कहानी 1996 की है, जब एक कंपनी जंगल को काटकर बनाई गई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा था। जो वहां से कभी जाना ही नहीं चाहता था। रमेश अपनी बीवी मीरा और 1 साल के बच्चे के साथ यहां रहने आया। यहां पर आकर वो लोग काफी खुश थे। ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? अरे नहीं, नया है सब, इसलिए खाली है। लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सब सामान अच्छे से रख दिया। मैं जरा अपने बेटे को देखकर आती हूँ। पूरी कॉलोनी में मुश्किल से 4 से 5 लोग रहते थे। बाकी सारे घर खाली थे। देखा मीरा, कितना बड़ा घर मिला है हमें। बहुत अच्छा घर है, बिल्कुल मेरे सपने जैसा। अभी आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। मैं मेरे बेटे का घर खिलौने से भर दूंगा। रात होते ही काले साए ने दस्तक दी। ये अभी रो कौन रहा था? आखिर ये हो क्या रहा है? ये तो आराम से सो रहा है, फिर ये आवाज किसकी आ रही है? आसपास तो यहाँ किसी और का बच्चा भी नहीं है। अगले दिन मीरा अपना काम कर रही। बच्चों की हंसी सुनकर अच्छा लगता है। अरे वाह, मेरा बेटा अकेले खेल रहा है। तुम खेलो बेटा, मम्मी अभी काम कर रही है। काम खत्म होते ही हम साथ खेलेंगे। अचानक उसे अपने बच्चे के कमरे में किसी और के होने की मौजूदगी का एहसास होता है। वो तुरंत ही अपना काम छोड़कर अपने बच्चे के कमरे में जाती है, लेकिन वहां उसके बच्चे के अलावा कोई भी नहीं था। मीरा को लगा कि थके होने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए वो दोबारा किचन में अपना काम करने चली जाती है। लेकिन इस बार फिर से वही आवाज। जैसी ही वो कमरे की तरफ बढ़ती है, उसे एक तमाचे के साथ अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो देखती है उसके बच्चे के पास एक छोटे बच्चे का काला साया है, जिसने उसके बच्चे को जोर से तमाचा मारा है। ये देखकर मीरा की चीखें निकल जाती है। कोई है रमेश,
कोई है। तुम बेवजह डर रही हो। शांत हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रमेश पास में ही रहने वाले पुराने चौकीदार से मिलने जाता है और उसे अपने और अपनी बीवी के साथ हुए सारे हादसों के बारे में बताता है। तुम उस ब्लॉक में रहते हो? हाँ, क्यों? वो जगह पहले जंगल था और वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ मरी थी। कैसे? उधर कुछ लोगों ने उसका घर जला दिया और सब कुछ अंदर भी, सब कुछ खाक हो गया। ये बात सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इधर मीरा अपने बच्चे के साथ हुए हादसे के बारे में भूल नहीं पा रही है। वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती है। हम लोग सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। हमारे रमेश लिए यहाँ मीरा रहना अब को ठीक नहीं इस है। घर की सच्चाई के बारे में बताना नहीं चाहता था, ये सोचकर कि कहीं वो और परेशान ना हो जाए। लेकिन उनके साथ अब आगे जो होने वाला था वो और भी खौफनाक था। मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये मेरा बेटा है। रमेश, बचाओ! मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये मेरा बेटा है, बेटा है। मेरा बच्चा मुझे दे दो। अगले दिन वो घर पूरी तरह खाली मिला। रमेश, मीरा और उनका बच्चा तीनों गायब थे। और दीवार पर खून से लिखा था, अब हम साथ हैं। आगे भी इस तरह की हॉरर स्टोरी देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।